हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त मनीष यादव मेरे इस चैनल एवरीडे फोकस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे दोस्तों रेलवे वेस्टर्न रीजन 2019 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस, जिसकी जो वैकेंसी निकाली गई थी 3553 के लिए मेरिट लिस्ट दोस्तों आ चुकी है। इनमें से कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि दोस्तों कि सर सैलरी कितनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेगा, जिनके छूट गए वेरिफिकेशन। ठीक है ना, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गए क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाया था। 12 घंटा 24 घंटा का टाइम था और उनका दूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एड्रेस था, इसलिए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया। इसके साथ दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या दूसरी लिस्ट आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल एवरीडे फोकस के साथ। पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिए क्योंकि ये 4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे दोस्तों कि अप्रेंटिस होता क्या है, इसका क्या यूज है रेलवे में। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। अगर आपके पास दोस्त हैं, जितने भी ज़्यादा दोस्त हैं इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, सबको मालूम चल जाए कि अप्रेंटिस होता क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी मैं पहले बता देता हूँ कि अप्रेंटिस होता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक सिंपल से बताऊँ तो एक अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दी जाती है, चाहे कोई भी लिमिटेड कंपनी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे भेल हो, चाहे गेल हो, कोई भी लिमिटेड कंपनी हो, वो अपनी कंपनी की तरफ से एक अप्रेंटिस देती है। और जो कंपनी अप्रेंटिस दी है, जब वह मेरे प्यारे दोस्तों वैकेंसी निकालेगी, जैसे रेलवे, अगर रेलवे का आपके पास अप्रेंटिस है, ठीक है ना, सिंपल भाषा में समझिए, रेलवे की तरफ से अगर आपके पास अप्रेंटिस है, उसके बाद अगर रेलवे में वैकेंसी निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में मान लीजिए 100 वैकेंसी निकली, तो 100 में से 20 वैकेंसी दोस्तों आपका रिजर्व हो जाएगा। जितने बच्चों के पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है उनके पास दोस्तों 20 वैकेंसी रिजर्व हो जाएगी। इस वैकेंसी में जो 20 वैकेंसी है, इसमें सिर्फ अप्रेंटिस वाले ही एलिजिबल होंगे। अदरवाइज चाहे हाई स्कूल पास हो, चाहे आप BA पास हो, चाहे आप इंजीनियरिंग पास हो, चाहे आप PhD पास हो, इस रिजर्व जो 20 सीट है इसमें कोई नहीं आ सकता है आपके अलावा। और बाकी जो 80 बचे हैं, 80 वालों के लिए जैसे हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, BA पास है, MA पास है, वो लोग 80 सीट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो 20 सीट है तो दोस्तों सिर्फ अप्रेंटिस के लिए रिजर्व की जाती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आपका 20% जो सीट है वैकेंसी में आपके पास रिजर्व कर दी जाएगी। और बात करते हैं दोस्तों कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने ऑफिशियल देखा है कि सैलरी मेरे प्यारे दोस्तों 4,000 से लेके 5,000 के बीच में आपको मिलेगी। दोस्तों 6,000 भी हो सकता है, लेकिन मैं अपना एक अनुमान बता रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंफर्म नहीं बताया गया है। बट मैं जिस तरह से बता रहा हूँ कि 4,000 से लेके 5,000 के बीच में बिल्कुल कंफर्म है, आपको पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पल पल की खबर के लिए। और मेरे प्यारे दोस्तों बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेगा। तो चलिए आप लोगों को ऑफिशियल लेकर चलता हूं और बताता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको लेके जाना है। दोस्तों ध्यान से वीडियो देखिए, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन RRCWR 4/2018 का अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या लेके जाना है, एक कन्फर्म बता दी गई है। तो यार मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 पॉइंट आप लोग पढ़िए, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड 2 सेट्स ऑफ फोटोग्राफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास एक ओरिजिनल होना चाहिए डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का 2 फोटो कापी होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास एक ओरिजिनल होना चाहिए। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट के बाद आपके पास 2 फोटो कॉपी होना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर दूसरे में कि आपके पास SSC 10 मार्कशीट होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और इस हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए और इस हाई स्कूल मार्कशीट का 2 फोटो कापी होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार चिल्ला रहा हूँ कि आप लोग कोई गलती मत करिए। अगर आप गलती कर देते हैं, कहीं भी मिस्टेक बाई गलती हो जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो ध्यान से सुन लीजिए कि आपको एक ओरिजिनल लेके जाना है और उस ओरिजिनल का 2 फोटो कॉपी लेके जाना है, ठीक है ना। तो आपके पास हाई स्कूल का ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, उसके साथ 2 फोटो कॉपी होना चाहिए और आपके पास प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। जब आपने एप्लीकेशन किया था तो उसका आपके पास एक प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके बाद सी बात करते हैं, सी तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को प्रमाणित करने के लिए आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही एलिजिबल होगा, ठीक है ना। जो हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही एलिजिबल होगा। इसके साथ दोस्तों आपके पास ITI का ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, उसका 2 फोटो कॉपी भी होना चाहिए। और दोस्तों OBC और SC ST वालों के लिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल लेवल का, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल लेवल का। अभी नए 2018 से 2019 के बीच का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल श्योर रहिए, चल जाएगा आपका। इसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों बात करता हूँ कि जो EX सर्विसमैन है, ठीक है ना, जो EX सर्विसमैन है उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए या आर्म फोर्स सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EX सर्विसमैन हैं, अगर आप EX सर्विसमैन हैं तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या आर्म फोर्स सर्वेइंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। और उसके साथ दोस्तों बात करते हैं जो PH कैंडिडेट हैं, PH कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए एक पासपोर्ट साइज का। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो इसमें से एक ले लीजिए और इसका 2 फोटो कॉपी करा लीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाइए और उस ओरिजिनल आधार कार्ड का 2 फोटो कॉपी भी करा लीजिए। इसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों, इसके साथ आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए सरकारी हॉस्पिटल या ज़िला अस्पताल, ठीक है ना। जो ज़िला अस्पताल होता है वहाँ से आप लोग 100 रुपया या 150 रुपया देकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के लेके जाना है, ठीक है ना दोस्तों। कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फादर नेम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक नहीं होना चाहिए और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ मतलब कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने बोल दिया है अगर कहीं से भी कुछ मिस्टेक होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ लेके जाना है। आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप, जो लोग व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए और मैं इस PDF का लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिनका छूट गया है वेरिफिकेशन उनको मैं RRCWR का कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं और ईमेल एड्रेस देता हूं। आप लोग वहां पे जाकर किस रीजन से आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच पाए हैं वो रीजन आप लोग बता दीजिए, फिर वो लोग कुछ करते हैं, ठीक है ना। वो लोग ज़रूर से ज़रूर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दूसरे दिन जारी करेंगे, ठीक है ना। जो आपके पास रीजन है, मेरे पास एक बच्चे ने कमेंट किया था, वो कह रहे थे कि सर मेरे पास 12 घंटे का टाइम है, ठीक है ना। उस 12 घंटे के टाइम में मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, मेरा घर इतना दूर है कि मैं 24 घंटा लग जाएगा पहुंचते वक्त और मेरे पास सिर्फ टाइम है 12 घंटा और ट्रेन से लग जाएगा 24 घंटे, तो मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है। आप लोग अपना रीजन बता सकते हैं। और कुछ एक बच्चा मेरे पास कमेंट किया कि दोस्तों मेरी दादी की डेथ हो गई, ठीक है ना, मेरी दादी की डेथ हो गई, अब मैं क्या करूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी मैं बता देता हूं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूं, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा। बस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और आप लोग अपना रीजन बता दीजिए WRR के लिए, ठीक है ना। RRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाकर उनको अपना रीजन बताइए। बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दूसरे दिन होगा, बिल्कुल श्योर रहिए, आप चिंता मत करिए। और दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं क्या दूसरी लिस्ट आएगी, तो मैं बता देता हूं कि कभी भी RRC अप्रेंटिस की दूसरी लिस्ट कभी भी नहीं आई है। तो बिल्कुल मैं बता दे रहा हूं कन्फर्म कि दूसरी लिस्ट बिल्कुल नहीं आएगी। और जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं आया है वो चिंता मत करिए, आगे अप्रेंटिस की फॉर्म आ रही है, उसको आप ज़रूर फिलअप करिए। और बाकी अगर कोई सवाल और है तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों
कि कॉन्टैक्ट नंबर का और ईमेल एड्रेस का। तो चलिए आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस बताता हूँ। दोस्तों इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों बस एक लाइक कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पल पल की खबर बिल्कुल ऑफिशियल लेकर आता हूँ। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है अप्रेंटिस रेलवे, ठीक है ना। इस पे आप लोगों को जुड़ना है, ये मेरा ग्रुप है। आप लोग यहाँ पे दोस्तों जैसे आएंगे नीचे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ग्रुप में मैसेज भेज दिया है। आप लोग एक कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और बिल्कुल ये ऑफिशियल मैं बता रहा हूँ, ये है कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों ईमेल एड्रेस का। तो ईमेल एड्रेस के लिए यहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हैं, ये आप लोग यहाँ पे ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, ये है ईमेल एड्रेस। यहाँ पर भी ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर भी ईमेल एड्रेस है। तो जिन लोगों को कोई भी परेशानी है तो आप लोग इनके ऑफिशियल नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेलवे अप्रेंटिस का व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय, गुड लक।